एक गांव में एक जाट ने 2 विवाह किए। दोनों से उसे 2 पुत्रियां हुई। उसके कुछ समय के बाद जाट की पहली पत्नी चल बसी। जाटनी अब अपनी बेटी को अच्छा खिलाती, अच्छा पहनाती, उससे घर का कोई कामकाज भी नहीं करवाती। वह सौतेली बेटी को ठंडा बासी भोजन खाने को देती, फटे कपड़े पहनने को देती और घर का सारा कामकाज उसी से करवाती। एक दिन कजली तीज को सौतेली बेटी पनघट पर पानी भरने गई तो उसने गाँव की औरतों को नीमड़ी की पूजा करते हुए देखा तो वह पूछने लगी कि काकी, आज आपने किसका व्रत किया है और इस पूजा और व्रत को करने से क्या फल मिलता है? तो गांव की औरतें बोली कि बेटी, आज कजली तीज है, हमने व्रत रखा है और नीमड़ी माता की पूजा कर रहे हैं। इस व्रत को करने से सुहागिनों का सुहाग अखंड रहे, कुंवारी लड़कियों को अच्छा घर-वर मिले, घर में धन धान्य के भंडार भरे। तो वह बोली कि काकी, मैं भी यह व्रत करना चाहती हूँ, लेकिन मेरी सौतेली माँ मुझे पूजन का सामान और सातु नहीं देगी। उन औरतों को उसके ऊपर दया आ गई। उन्होंने पूजा का सामान भी दिया और सातु भी दिया और अपने साथ बैठा कर के पूजा करवाई। उस दिन उसने नीमड़ी माता की पूजा करी और कजली तीज का व्रत किया। 3 साल तक लगातार वह ऐसा करती रही। उसके ऊपर तीज माता प्रसन्न हो गई। जब दोनों बहनें विवाह लायक हुई तो जाट ने उनका विवाह कर दिया। बड़ी बहन ने ससुराल में जाते ही सारा कामकाज संभाल लिया। ससुराल में बड़ी बहन को सब पसंद करने लगे, लेकिन छोटी बहन को माँ ने कोई कामकाज नहीं सिखाया था तो ससुराल में उसे जली कटी सुननी पड़ी। जब विवाह के बाद कजली तीज आने वाली थी तो जाट दोनों बेटियों को लेने उनके ससुराल में गया तो बड़ी बेटी के ससुराल वालों ने खूब बड़ाई करी, लेकिन छोटी बेटी के ससुराल वाले बोले कि आपने अपनी बेटी को अच्छे संस्कार नहीं दिए, इसे न तो आपने घर का कामकाज सिखाया और न ही इसे बोलना उठना बैठना सिखाया। ये जुबान की भी बड़ी कड़वी है, आप इसे अपने साथ ले जाइए और हमेशा अपने घर ही रखना। जाट ने घर आकर अपनी पत्नी को पूरी बात बताई। उस दिन जाटनी पछताने लगी कि सौतेली बेटी से ईर्ष्या के कारण उसने अपनी बेटी को घर का कामकाज नहीं सिखाया। अब वह खुद की बेटी से घर का सारा कामकाज करवाने लगी। दोनों बहनों ने कजली तीज का व्रत रखा। वे नीमड़ी माता की पूजा करने गई तो बड़ी बहन बोली कि हे नीमड़ी माता, जैसे आप मीठी हैं मुझे भी मीठी रखना, लेकिन छोटी बहन बोली कि नीमड़ी तू तो कड़वी है। जाटनी ने सुना तो उसने अपनी बेटी को बहुत डांटा और बोली कि जैसी पूजा तुम्हारी बड़ी बहन ने करी तुम भी वैसे ही करो और नीमड़ी माता से गलती की माफी मांगो। छोटी बहन ने ऐसा ही किया, जिससे नीमड़ी माता ने दोनों बहनों को सदा सुखी रहने का आशीर्वाद दिया। अब जाटनी की खुद की बेटी को सद्बुद्धि प्राप्त हो चुकी थी, घर का सारा कामकाज भी वह सीख चुकी थी। एक दिन जाटनी ने दोनों बेटियों को खूब सारा धन देकर उन्हें ससुराल भेज दिया। इस बार जाटनी की छोटी बेटी को ससुराल में सब पसंद करने लगे, क्योंकि अब वह घर का सारा कामकाज करती थी, सबका कहना मानती थी, साथ ही उसके ऊपर कजली तीज माता का आशीर्वाद भी था। हे कजली तीज माता, जैसे आपने दोनों बहनों को सदा सुखी रहने का आशीर्वाद दिया वैसा सबको देना।